गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है संतरा। संतरा की मीनिंग होती है मैंडेरिन, और उसमें अपन अध्ययन करते हैं पादप प्रवर्धन का। किसका प्रवर्धन करते हैं? पादप प्रवर्धन का अध्ययन करते हैं। देखिएगा, इसमें संतरे का वानस्पतिक प्रवर्धन शील्ड व पेचकलिकाएँ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? शील्ड व पेचकलिकाएँ के द्वारा होता है, तथा इसके अलावा बीज के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा भी होता है। इस विधि में मूलवृंत के लिए रंगपुर लाइम जट्टी खट्टी किस्मों को मूलवृंत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि संतरा के प्रवर्धन के लिए मूलवृंत के रूप में कौन कौन सी किस्में काम में ली जाती हैं, तो रंगपुर लाइम व जट्टी खट्टी। ठीक है, फिर बात करते हैं पौधारोपण कि इसके पौधे कब लगाए जाते हैं और कितनी मीटर की दूरी पर कितना आकार के गड्ढों में लगाए जाते हैं। तो देखिएगा, संतरे के पौधे लगाने के लिए 75 × 75 × 75 सेमी आकार के गड्ढे 75 × 75 × 75 सेमी आकार के गड्ढे 75 × 75 सेमी आकार के गड्ढे 6 × 6 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पे? 6 × 6 मीटर की दूरी पर खोदे जाते हैं। इन गड्ढों में 20 केजी गोबर की खाद, 1 केजी सुपर फास्फेट, 1 केजी सुपर फास्फेट व 50 से 100 ग्राम क्विनोलोफॉस को प्रति गड्ढे में 50 से 100 ग्राम क्विनोलोफॉस को प्रति गड्ढे में डाला जाता है। अब टॉपिक आता है अपने खाद एवं उर्वरक। तो देखिएगा, इसमें खाद एवं उर्वरक में देखिएगा, खाद एवं उर्वरक में पहला है पौधे की आयु, दूसरा पॉइंट गोबरी खाद केजी में, यूरिया ग्राम में, सुपर फास्फेट ग्राम में और म्यूरेट ऑफ पोटाश ग्राम में काम में लेते हैं। तो देखिएगा, 1 वर्ष की उम्र में गोबरी खाद डाली जाती है 15 केजी, दूसरी यूरिया की मात्रा डाली जाती है 125 ग्राम, सुपर फास्फेट 250 ग्राम, जबकि पहले वर्ष में और द्वितीय वर्ष में MOP की मात्रा नहीं दी जाती। फिर द्वितीय वर्ष में 30 केजी गोबरी खाद, 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सुपर फास्फेट, जबकि तीसरे वर्ष में 45 केजी गोबरी खाद, 375 ग्राम यूरिया, 750 ग्राम सुपर फास्फेट व 200 ग्राम MOP डाला जाता है। अब बात करें चौथे वर्ष की। चौथे वर्ष में 60 केजी गोबरी खाद, 500 ग्राम यूरिया, 1000 ग्राम सुपर फास्फेट व 200 ग्राम MOP डाला जाता है। बात करें पाँचवें वर्ष में। पाँचवें वर्ष में देखो, 75 केजी गोबरी खाद, 625 ग्राम यूरिया, 1250 ग्राम सुपर फास्फेट व 400 ग्राम MOP डाला जाता है। ये प्रति गड्ढे में डाला जाता है। अब बात करें सिंचाई की। तो देखिए, सिंचाई में गर्मियों में 7 दिन के अंतराल पर, क्योंकि गर्मियों में सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है पौधों को, इसलिए 7 दिन के अंतराल पर, जबकि सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। तथा इसके अलावा आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता हो तो तब भी अपन को क्या करनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन कटाई छटाई की। इसकी कटाई छटाई। देखिए, कटाई छटाई में संतरे के पौधे को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए छोटी अवस्था पर कटाई छटाई करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? छोटी अवस्था पर कटाई छटाई करनी चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार रोगग्रस्त एवं सूखी शाखाओं को हटाना चाहिए। अब बात करें रोगों की। तो रोगों में देखिएगा, पहला ग्रीनिंग। पहला रोग कौन सा है? ग्रीनिंग। देखो, यह रोग जीवाणु के समान पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव सदृश संरचना से होता है। किससे होता है? सूक्ष्म जीव सदृश संरचना से होता है। इस रोग का संचरण साइला कीट से होता है। किससे होता है? साइला कीट से होता है। क्योंकि अपन ने
पहले अध्ययन कर लिया था कि नींबू में जो पत्ती सुरंग कीट होता है, कौन सा होता है? पत्ती सुरंग कीट। पत्ती सुरंग कीट, इसी को क्या कहते हैं? साइला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा सूक्ष्म जीव सदस्य संरचना होती है, इस रोग का संचरण साइला कीट के द्वारा होता है। जो पत्ती सुरंग कीट होता है वही क्या होता है? साइला कीट। ठीक, साइला कीट द्वारा होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों में, इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों में व फलों में ग्रीन आ जाती है, मतलब हल्के पीले रंग की हो जाती है, जिस कारण पुष्पन व फलन कमज़ोर होता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पर भी जीवाणु संबंधित कोई रोग आता है तो जीवाणु संबंधी रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए, और इसकी मात्रा ली जाती है 0.3%। 0.3%। ठीक है, अगला रोग है गोंदती रोग। अगला कौन सा है? गोंदती रोग। देखिएगा, यह रोग फाइटोफथोरा पाल्मीवोरा नामक कवक से होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे के तने के निचले भागों पर, कौन से? तने के निचले भागों पर गोंद जैसा लसलसा पदार्थ, कैसा? गोंद जैसा लसलसा पदार्थ निकलने लग जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए तथा समय समय पर रोगग्रस्त एवं सूखी शाखाओं को हटाना चाहिए, तथा इसके अलावा रोगग्रसित भाग को छिलकर, रोगग्रसित भाग को क्या किया जाता है? उसकी छाल हटाकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का क्या कर देना चाहिए? लेप कर देना चाहिए। ठीक है, अगले रोग की बात करें ट्रिस्टेजा। कौन सा होता है? ट्रिस्टेजा। ये क्या होता है? रोग विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। देखिएगा, ट्रिस्टेजा विषाणु के द्वारा होता है। यह रोग सर्वाधिक कागजी नींबू व संतरा में होता है। ट्रिस्टेजा रोग होता है जो सर्वाधिक कागजी नींबू व संतरा में होता है। इस रोग से ग्रसित पौधे के तने में गड्ढे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गड्ढे बन जाते हैं। वह जड़ें सूख जाती हैं। गड्ढे बन जाते हैं, वह जड़ें सूख जाती हैं तथा धीरे धीरे पूरा पौधा सूखकर मर जाता है। सूखकर मर जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रंगपुर लाइम, रफ लेमन व क्लियोपेट्रा नामक किस्मों के मूलवंत लगाने चाहिए। कौन से लगाने चाहिए? रंगपुर लाइम, रफ लेमन व क्लियोपेट्रा नामक किस्मों के मूलवंत लगाने चाहिए। ठीक है, अगला कीट, अब बात करूँ कीट की, और कीटों में पहला कीट है फल चूसक कीट। कौन सा है? फल चूसक कीट। देखिएगा, यह कीट रात के समय सक्रिय रहता है। कब रहता है? रात के समय सक्रिय रहता है, जो फलों का रस चूसता है। क्या करता है? जो फलों का रस चूसता है। इस रोग का सर्वाधिक संक्रमण, इस रोग का जो सर्वाधिक मतलब जब फैलाव कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए उद्यानों में प्रकाश प्रपंच क्या लगाना चाहिए? प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए, तथा इसके अलावा गुड़ में मेलाथियन मिलाकर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। अगला है नींबू का मूलग्रंथि सूत्रकृमि कीट। कौन सा है? मूलग्रंथि सूत्रकृमि कीट। देखो, यह पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट किसको नुकसान पहुंचाता है? पत्तियों को, तथा यहाँ पे करना, तथा साथ ही जड़ों को भी, पत्तियों तथा जड़ों को, और सर्वाधिक इसमें किया जाएगा जड़ों को। मूल ग्रंथि, मूल का जड़, मूल ग्रंथि जड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ पे यह कीट रोग एवं ये कीट होता है ना, मूल ग्रंथि सूत्रकृमि कीट, जो ये कीट व रोग दोनों की श्रेणी में आता है। किसमें आता है?
कीट व रोग दोनों की श्रेणी में आता है। इस रोग एवं कीट के नियंत्रण के लिए 10 ग्राम फोरेट को प्रति पौधे में तरल रूप में देना चाहिए। इसमें देना चाहिए, तरल रूप के रूप में देना चाहिए। अगला कीट है सिट्रस साइला। जब नींबू का पत्ती सुरंग कीट होता है उसको सिट्रस साइला के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा इसमें, इस कीट की निम्फ अवस्था पौधे की वृद्धि के समय आक्रमण करती है। उन जो नींबू का सिट्रस साइला कीट है, इसकी जो निम्फ अवस्था होती है वो पौधे की वृद्धि के समय सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। यह कीट पत्तियों का रस चूसकर एक प्रकार का मीठा द्रव छोड़ता है। क्या करता है? पत्तियों का रस चूसकर एक प्रकार से मीठा द्रव छोड़ता है। इस द्रव पर काले अथवा विभिन्न रंग की फफूंद जमा हो जाती है। इस द्रव पर काले अथवा विभिन्न रंग की, मतलब अलग अलग कलर की फफूंद जमा हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC की 800 ml, सॉरी 800 नहीं, 200 ml, यहाँ पे करना 200 ml मात्रा को 200 ml मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में 500 से 700 लीटर पानी में 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर उद्यान में छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे किस में करना चाहिए? 1 हेक्टेयर में पौधे लगे हैं उनमें छिड़काव करना है। प्रति पौधा काम में नहीं लिया जाता, जबकि प्रति हेक्टेयर में काम में लिया जाता है। अब बात करें फलों का गिरना। ये एक प्रकार की कारिकी विकार होता है। क्या होता है? कारिकी विकार। कारिकी का विकार का मतलब होता है या तो किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता, या फिर मान लो जैसे तापमान में परिवर्तन होना, आर्द्रता में परिवर्तन होना, उसके कारण जो कोई परिवर्तन होता है उससे जो नुकसान होगा उसको बोलते हैं कारिकी विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो देखिएगा इसमें, यह समस्या लगभग सभी, ये कीट नहीं है, एक प्रकार से रोग है ये। यह समस्या लगभग सभी नींबू वर्गीय फलों में होती है या फसलों में होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए 2,4-D की 10 ppm मात्रा, सॉरी 10 ppm मात्रा या NAA की 50 ppm मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। 2,4-D की 10 ppm मात्रा व NAA की 50 ppm मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं वो उपज की, कि संतरा की उपज कितनी होती है। तो देखिएगा, संतरा का पौधा 3 से 5 वर्ष के पश्चात फल देना प्रारंभ कर देता है। संतरा के पौधों में पुष्पन फरवरी मार्च माह में, इम्पोर्टेंट है कि संतरा के पौधों में पुष्पन कब होता है? फरवरी मार्च माह में होता है, जबकि फलन अक्टूबर से जनवरी में होता है। जबकि फलन कब होता है? अक्टूबर से जनवरी माह में होता है। एक पूर्ण विकसित पौधे से 600 से 800 फल, एक पूर्ण विकसित पौधे से 600 से 800 फल औसतन 600 से 800 फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जिनका वजन कितना होना चाहिए? यहाँ पर 700 से 800 kg, इसको अब 70 से 80 kg। जिनका औसतन वजन कितना होना चाहिए? 70 से 80 kg होना चाहिए। 600 से 800 फल और वजन की बात करें तो 70 से 80 kg होना चाहिए। अब बात करें भंडारण की, संतरा के फलों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने दिन के लिए भंडारित किया जा सकता है? तो देखिएगा, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85-90% नमी पर, 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% नमी पर लगभग 2 माह तक भंडारित कर सकते हैं। कितने माह तक? 2 माह तक भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक कंप्लीट।